Hello students and welcome back to in my class. Today's we are going to talk about A Truly Beautiful Mind chapter 4 in English subject. फर्स्ट हम पैराग्राफ पढ़ेंगे. अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म है वो 14 मार्च 1879 को हुआ और जर्मनी के उल्लम शहर में हुआ था. बिना किसी संकेत के अल्बर्ट आइंस्टीन महानता के लिए नियत था. ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज अ फ्रीक. इसके विपरीत, इसके अपोजिट, उसकी माँ ने सोचा कि अल्बर्ट एक असाधारण बालक था, मतलब दूसरे बालकों के जैसा नहीं था. टू हर हीज हैड सिम्ड मच टू लार्ज. उसकी माँ अल्बर्ट आइंस्टीन है, उसकी माँ को उसको लगता वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो सर है ना वो बहुत बड़ा लगता था. एट द एज ऑफ 2.5, जब अल्बर्ट आइंस्टीन है वो 2.5 साल का हुआ, तब आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, यानी 2.5 साल का हुआ तब भी वो बोलना नहीं आ रहा था. When he finally did learn to speak, लेकिन जब उसने अंत में बोलना सीख लिया था तब he uttered everything twice, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलता था. Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. और अल्बर्ट आइंस्टीन है वो नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, और उसके जो साथी खिलाड़ी जो प्लेमेट्स थे उसे अल्बर्ट आइंस्टीन को नीरज भाई कहते थे, है ना. और सो द यंगेस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन है वो ज़्यादातर अकेला ही खेलता था और ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, और वो ज़्यादा विशेषकर यांत्रिकी खिलौने पसंद करता था. फिर क्या हुआ, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर. फिर अल्बर्ट आइंस्टीन है उसकी जो अभी ही उसकी बहन की जो जन्म हुआ है, न्यू बॉर्न है, नवजात बहन है, उसकी तरफ देखा और बोला माजा. उसकी लड़की, उसकी बहन का नाम क्या था, माजा. ही सेड, और वो अल्बर्ट आइंस्टीन बोला कि हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. देखकर कहा जाता है कि उसने ऐसा कहा अच्छी है, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि उसको तो यांत्रिक जो मैकेनिकल जो टॉयज़ होते हैं उसी के साथ वो तो खेला हुआ है, तो वो उसका जो सिस्टर है उसको भी वो एक खिलौने की तरह ही मानता है. तो उसने पूछा कि सब बात सही है लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं. अब थर्ड वाला देखेंगे पॉइंट. ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही will never make a success at anything. एक हेड मास्टर जी ने, मुख्य अध्यापक जी ने उसके पिता को एक बार बताया कि आइंस्टीन ने पैसे के रूप में, यानी धंधे के रूप में जिसे भी चुना उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में कभी भी सफलता नहीं पाएगा. Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. लेकिन आइंस्टीन ने 6 वर्ष की एज में वायलिन बजाना सीखना आरंभ किया क्योंकि उसकी माँ उससे ऐसा चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ की भी इच्छा थी कि उसका बेटा ये वायलिन बजाना सीखे. He later became a gifted amateur वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. वह बाद में एक प्रतिभाशाली वायलिनिस्ट यानी वायलिन वादक बन गया, यानी वायलिन बजाना वाला बन गया, और उसने ये जो अपनी स्किल है, ये जो अपना कौशल है ना, वो अपना जीवन पर्यंत बनाए रखा. नाउ फोर्थ पॉइंट. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था, यानी बुरा एक स्टूडेंट नहीं था. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. वह म्यूनिक में
हाई स्कूल में गया, जहां आइंस्टीन का परिवार जो आइंस्टीन का परिवार है वो रह चुका था। जब वो कितने महीने का था? 15 महीने का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग सभी विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स regimentation and often clashed with his teachers. आइंस्टीन स्कूल के कठोर अनुशासन से नफरत करता था और अक्सर अपने अध्यापकों से झगड़ पड़ता था। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 वर्ष की एज में आइंस्टीन ने महसूस किया कि उसकी सांस वहाँ घुटने लगी थी, इसलिए उसने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया। यानी उसे उस स्कूल के अंदर अच्छा नहीं लगा, और उसे अपने आप 15 साल की जब उसकी एज हो गई तब उस समय उसको खुद को ये महसूस होने लग गया कि मेरा यहाँ पे दम घुट रहा है ना, और उस वजह से उसने वो उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फिर है 5 पॉइंट। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट दियर सन विद रिलेटिव। गत वर्ष यानी प्रीवियस बीता हुआ साल अल्बर्ट के माता पिता मिलान शहर में ट्रांसफ़र हो गया, हस्तांतरित हो गया और उसने अपने बेटे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट दिस विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। लंबी चर्चा होने के बाद आइंस्टीन ने अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो एजुकेशन है, वो जर्मन भाषा के स्विट्ज़रलैंड में प्राप्त करने की जो इच्छा थी वो पूरी हुई, और ऐसे नगर में जो म्यूनिक की अपेक्षा अधिक अच्छा था। Now 6 point. Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school he decided to study at a university in Zurich. फिर क्या हुआ? आइंस्टीन गणित में अच्छा था, वो अच्छा प्रतिभावान था, और जो फिज़िक्स है, भौतिक विज्ञान है, उसमें वो रुचि रखता था, और विद्यालय शिक्षा के उपरांत ही उसने ज्यूरिक में एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का डिसाइड किया। लेकिन क्या हुआ आगे? बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपीलेड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वार्लस मस्टास। लेकिन जो वार्लस जैसी मूंछों वाले उस जोशीले युवक को केवल विज्ञान ही आकर्षक प्रतीत न होता था। मतलब ये हुआ कि जो मूंछे वाले जो जोशीले युवक है उनको केवल विज्ञान ही अट्रैक्ट नहीं करती है, अदर सब्जेक्ट को भी इम्पोर्टेंट देना चाहिए। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम अगले पार्ट के अंदर देखेंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, नाउ थैंक यू।